दोस्तों, मैं एडवोकेट योगेंद्र सिंह आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर कुछ बात करने आया हूँ। मुझे मेरे साथी लोग, जूनियर, कई लोग पूछते हैं कि सर, आज जितने कंपटीशन का युग है और काम है नहीं, तो हम क्या करें, क्या सोचें और लाइफ को किस तरह से लें। तो मुझे लगा कि मैं कुछ थोड़ा सा जो अपना अनुभव है वो आप लोगों से शेयर करूं। आज जो माहौल है उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चों के लिए पढ़ने के लिए किताबें, सोशल मीडिया, नेटवर्क, आपका मोबाइल, ये सब चीज़ें जो हैं उनको बहुत हेल्प कर रही हैं। और वो कहीं ना कहीं से जो भी जानना चाहते हैं मोबाइल ऑन करते हैं और वो उनको पता चल जाता है। अब यही चीज़ अगर हमको हमारे टाइम का हम देखें तो उस टाइम पे किताबें हुआ करती थी और वो भी बहुत ही कम, इतने राइटर्स नहीं होते थे जितने आज की टाइम में हैं। तो फिर भी हम लोग उसमें से अपना काम चलाते थे, कभी पुरानी लेकर, इतना भी नहीं होता था कई बार पेरेंट्स के पास कि वो हर बार हमें नई किताबें दिलवाएं, तो हमें पुरानी किताबें खरीद कर ही उनसे काम चलाना पड़ता था। छोटी सी जगह में रहे, गर्मी में, धूप में, टीन के नीचे बैठ बैठ के पढ़े। उस टाइम पे ज़्यादातर मेरे साथ के जो दोस्त हैं या जो मेरे साथी हैं वो ये जानते होंगे कि उन्होंने कैसे पढ़ाई की है। इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी जितनी आज हैं। और मैं ये भी नहीं कहता कि आजकल के बच्चे मेहनत नहीं कर रहे, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमसे कहीं ज़्यादा आगे हैं, बहुत आगे वो सोच रखते हैं, आगे पढ़ते हैं। लेकिन जो सुख सुविधाओं के नाम पे जो उनको मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा है कंपैरेटिव टू अर्लियर स्टेज। अब बात आ जाती है कि आज के टाइम में हम जॉब कैसे करें, क्या करें, या किस तरह से अपने लाइफ को लेकर चलें जिससे कि हम संतुलित रह सकें, लाइफ में कुछ कर सकें, अपने मन को भी खुश रखें और बैलेंस रहे हमारी लाइफ। तो मैंने ये देखा सर कि आजकल जो बच्चे हैं वो हर चीज़ को जितना सीरियसली लेते हैं उतना ही लाइटली भी लेते हैं। जैसे कि अगर पढ़ाई को लेंगे तो पढ़ाई करेंगे तो इतना सीरियसली करेंगे कि फिर और दूसरे एरियाज़ में वो ध्यान नहीं देंगे। जैसे कि अपना गेम्स हैं, हॉबीज़ हैं, सिंगिंग, पेंटिंग, एनीथिंग, जिससे उनको एक चेंज मिले, उसको वो उतना तवज्जो नहीं देते लाइफ में जितना कि वो अपने गोल में लगे हुए हैं, अपने मिशन में लगे हुए हैं, जो कि सेहत के लिए और हमारी पर्सनल, मेंटल और फिज़िकल इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही गलत बात है। अगर हमें मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है अपनी जॉब के लिए और फिज़िकली भी अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखना है, तो उसके लिए हमें ये बात बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि हम खेलें भी, पढ़ें भी और अच्छा खाना भी खाएं ताकि हमारी सेहत बनी रहे। तभी हम आगे की लाइफ को ठीक से देख सकते हैं। अब बात आ जाती है कि आजकल ऐसा क्या हो रहा है कि बच्चों में ये बहुत हो रहा है कि वो जॉब कर भी लेते हैं, उन्हें जॉब मिल भी जाती है, लेकिन वो 10, 12, 15 साल में उस जॉब को से छोड़ के अपने कुछ और काम की तरफ चले जाते हैं। इतना वो पक जाते हैं, इतना वो उस जॉब से परेशान हो जाते हैं कि जल्दी वो छोड़ देते हैं। तो इसके पीछे हमारे बहुत सारे कारण हैं। आपके फैमिली का सोशल फैक्टर भी है, फैमिली का भी है कि आपके फैमिली में किस तरह से सोच है, आपकी खुद की क्या सोच है, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपके लाइफ में मिशन क्या था, क्या वो पूरा हो रहा है, फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये कई ऐसी बातें हैं जो कि इंसान के मन में चलती रहती हैं। मैं अपना ही बताता हूँ। जैसे कि मैं पहले दिल्ली से पढ़ा हूँ, मैं बीएससी एलएलबी यहाँ से किया मैंने। उसके बाद फिर मेरे को एक अच्छे बैंक में जॉब भी मिली, जो कि एक डेवलपमेंट बैंक था। और उसके बाद अब मैं एडवोकेसी में हूँ, नियरली 10 ईयर्स से मैं एडवोकेसी कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में। तो इतने साल हाथ पैर मारे हैं, काफ़ी पड़ाव आए, मेरे को काफ़ी कुछ सहना पड़ा, काफ़ी कुछ देखना पड़ा।
तो मेरा अनुभव एक ही बात कहता है कि अगर हमने अपने मन में कुछ ठाना हुआ है, अगर हम कुछ करना चाहते हैं, तो हमें कोई रोक नहीं सकता। बस हमें क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है। और फॉर द टाइम बीइंग या किसी समय के लिए आप कुछ करते हैं तो वो एक अलग बात है, बट अगर आपका मिशन सेट है कि आपने ये करना है, तो आपको कोई ताकत दुनिया की रोक नहीं सकती वो काम करने से। बस उस पर आप फोकस करें, उसको पूरा 100% दें अपना, और अपनी प्रायोरिटीज सेट करें। पहले ही सेट करें मुझे क्या करना है, और कभी भी पैसे को उतनी तवज्जो ना दें, काम को तवज्जो दें। क्या आपको वो काम पसंद है? क्या आप वो करना चाहते हो दिल से? अगर आप वो दिल से काम करना चाहते हो तो आपको पैसा अपने आप ही आएगा। पैसा हमेशा ज़रूरी नहीं होता इंसान के लिए, उसको सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्या उस काम में उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है? अगर उसको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है तो वो जॉब जिसमें बहुत पैसा है वो भी उसको अच्छी नहीं लगेगी, शायद वो उसको बदलने की कोशिश करेगा। मैं अपने केस में बताता हूँ कि मैं बैंक में था पहले, मैं काम तो करता था, लेकिन मुझे हमेशा अपना जो ड्रीम था वो ये था कि मैं लीगल में प्रैक्टिस करूं। तो मेरे माइंड में काफ़ी समय, लेकिन मैं किसी को मैंने ये बताया नहीं, मैं शुरू से मेरा माइंड इस तरफ था कि मैं लीगल साइड में आऊं। बट क्योंकि जिम्मेदारियां होती हैं तो कई बार हमें कुछ काम ऐसे करना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, जिससे हमें अपनी लाइफ सेट करनी होती है। मैं ये नहीं कहता कि जॉब मत करो, कहीं जॉब मिल रही है अच्छी बात है, आप कीजिए, लेकिन अपना सपना, अपना मिशन मत छोड़िए। उसको आप अपने दिल में सजा के रखिए कि मुझे वो करना है। अब मुझे ये था कि मैं लोगों से मिलूं, इंटरेक्शन हो मेरा लोगों से, मैं उनसे उनके परेशानियों को दूर करूं, ये मेरे माइंड में शुरू से चलता था। इसीलिए जब मैं बैंक के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करता था तो मैंने बैंक पीओज़ वगैरह की और इस तरह की काफ़ी पेपर दिए, और करीबन काफ़ी पेपर्स देने के बाद, ऑलमोस्ट अराउंड 30 पेपर्स देने के बाद मेरा करीबन 10-12 जो मेरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो क्लियर हुए। और फिर उसके बाद प्रायोरिटी मेरे माइंड में आई कि मुझे दिल्ली में ही रहना है। बाहर के थी, कुछ बैंकों की जॉब बाहर की थी, वहाँ मुझे कह रहे थे कि आप वहाँ आइए, वहाँ इंटरव्यू दीजिए, वहाँ रहिए। तो मेरे माइंड में ये था कि मेरे को क्या करना है लाइफ में। मेरे को ये करना था कि मुझे अपने दिल्ली में रहना था। बीइंग दी ओनली सन, मुझे ये देखना था कि भाई मैं अपने परिवार के साथ रहूं। और क्योंकि मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा था जो चले गए अपने परिवारों से दूर, और वो वहीं जाके उनकी लाइफ ऐसी व्यस्त हुई कि वो अपने परिवारों से दूर हो गए, माँ बाप से दूर हो गए। अब उनका दिमाग और दिल तो हमेशा माँ बाप में या परिवार में लगा रहता था, और वो दूर अपने दूसरे शहर में जॉब कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनको परेशान करता था, लेकिन वो बोलते नहीं थे। जब कभी ज़्यादा सोचते थे, उनसे बात करते थे, तब महसूस होता था कि हाँ, वो इस बात से परेशान है कि वो अपने परिवार से दूर आके इस चीज़ के लिए वो आ रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है। तो साहब मैंने फिर जब ये देखा कि मुझे अपना दिल्ली में ही जॉब करना है, तो मुझे नेशनलाइज्ड बैंक, डेवलपमेंट बैंक था वो, जिसमें मैं जॉब करने के लिए फिर तैयार हुआ, क्योंकि उसकी जॉब दिल्ली में ही रहनी थी एटलीस्ट कुछ वर्षों के लिए। और फिर मुझे लगा कि ठीक है, अब ये लाइफ है, तो फिर मैं उसमें धीरे धीरे सेट भी हो गया। तो जब मैं सेट होने लगा धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये रहता था कि मैं लीगल में कुछ करूं, अपना कुछ एडवोकेसी, जो कि मेरा एक लॉन्ग चेरिश ड्रीम था कि मैं एज ए लॉयर अपना इस्टेब्लिश करूं। क्योंकि शुरू में मैं पहले कोर्ट में ही गया था, फिर जब मैं एग्ज़ाम्स भी दे रहा था, तो एग्ज़ाम्स और कोर्ट, इसके बीच में मेरा चल रहा था। उसी दौरान ये मेरा जॉब के ऑफ़र्स आए, उनमें से 10-12 में से मैंने ये, क्योंकि ये दिल्ली की जॉब थी, मैंने पकड़ ली। उस वक्त में ज़रूरत थी, मैंने की, लेकिन मैंने अपना गोल, मिशन नहीं छोड़ा। मेरे माइंड में क्या था कि मुझे एडवोकेट बनना है। नियरली 12-13 साल मैंने जॉब की, उसके बाद फिर मैं अपने उसी लाइन पर आ गया, एडवोकेसी पर, और आज 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो बैंकिंग का भी अनुभव लिया और यहाँ का भी अनुभव अब मैं ले रहा हूँ, और दोनों में ही अपनी खासियतें हैं। जैसे लीगल में मैं ये देखता हूँ कि लीगल में
हमारे वकील भाई लोग बहुत दे आर, जहाँ भी जिस भी रूप में उनको हेल्प देनी होती है, या कोई हम भाइयों में, वकील भाइयों में एक बात है कि हम एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हैं, हम जुड़े रहते हैं और आगे रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। कोई भी बुला ले, कहीं कोई संस्था है, कहीं कोई जाना है आना, हम लोग सारे मिलके वो काम निपटाते हैं। तो मैंने ये देखा इस दौरान कि अपनी लाइफ में जो गोल होता है, जो अपना सेट करना होता है, जो भी हमारा लाइफ में मिशन होता है, वो हमें बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। वो रखो, वो आपको ज़रूर पूरा करना चाहिए। अगर हॉबीज़ हैं, हॉबीज़ करो। अब मेरी हॉबी है, मैं सिंगिंग करता हूँ, मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है, शुरू से मैं गाता हूँ। और अभी भी कोर्ट में मैं कभी प्रोग्राम होते हैं तो मैं दिल से उसको पार्टिसिपेट करता हूँ। बैंक में भी था, बैंक में भी करता था। सिंगिंग एंड पेंटिंग ये मेरा शुरू से रहा है। तो मैंने, और इन हॉबीज़ ने मुझे कई गलत लोगों से बचाया, कई गलत चीज़ों से बचाया। कोई तरह का, किसी तरह का मैं नशा मुझे किसी में नहीं पड़ा। मैं जो आजकल की जनरेशन पाल लेती है, जैसे सिगरेट पीना, शराब पीना, इस तरह की ये चीज़ जो है, ये इंसान को डाइवर्ट करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हॉबीज़ रखो ज़रूर, उनको भी आप मारो मत, उनको अपने साथ रखो। अपनी आपकी जो हॉबीज़ हैं, हॉबीज़ में कुछ भी हो सकती हैं, बुक रीडिंग, फिल्में देखना, किताबें पढ़ना है, आपका बढ़िया बढ़िया जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की किताबें होती हैं वो पढ़ना है जी। और कोई भी एनी हॉबी, आपका पेंटिंग, ड्राइंग है जी, आपका सिंगिंग, ट्रैवलिंग, एनीथिंग, आप कुछ भी करो, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और आपको खुश रखती है। जो आपका टेंशन्स होती हैं वो रिमूव होती हैं। मेरे साथ भी ऐसा फेज़ गुजरा है कि मैं परेशान था, उस दौरान मैं ड्राइंग्स बनाने लग गया था, पेंटिंग्स, अपना वो जो मेरा पुराना शौक़ था पेंटिंग्स और सिंगिंग, इसको मैंने पूरा इस्तेमाल किया। जब भी टाइम मिलता मैं पेंटिंग्स करने बैठ जाता था, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो इस तरह का कोई भी शौक़ आप अपने लिए रखिए मन में, उसको ये मत सोचिए कि ये बेकार है। ये हमें मोटिवेट करती हैं लाइफ में। तो इनको कभी भी अपने जॉब से कम मत समझना, बिकॉज दे आर लाइफ सेविंग। मैंने शब्द यूज़ किया, लाइफ सेविंग। ये कहीं ना कहीं आपकी गलत एनर्जीज़ को चैनलाइज कर देती हैं। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है, कोई भी जॉब करो, एडवोकेसी करो, कुछ भी काम करो, अपनी हॉबीज़ को मत मरने देना, उनको ज़रूर अपने साथ रखो। और जो आपका ध्येय है उसमें आप बढ़ते चलो, पढ़ाई भी करो, मेहनत भी करो, सेहत भी बनाओ, और कम मत समझो। अपने जो आपका कैलिबर है उसको आप कम, आपको डिमोटिवेट करने वाले भी मिलते हैं लोग दुनिया में, जो आपकी क्षमताओं पे शक करते हैं, जो आपको ये सोचेंगे अरे ये तो कुछ नहीं कर सकता, अरे ये तो इसने ऐसे कर। आप उनके अंदर अगर कमियां निकालो 100 निकलेंगी, 10 ही निकलेंगी, लेकिन वो दूसरे के बारे में बोलते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है। उनकी बात इधर से सुनो, दूसरी तरफ से निकाल दो, और आपने जो सोचा हो वो आप करते रहिए। हाँ, कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं। मुझे भी अपने करियर के दौरान ऐसे बहुत से सीनियर्स, बहुत लोग मिले जिन्होंने मुझे हमेशा सराहा, और वो मुझे अभी तक याद है। वो मैं उनको अभी भी लाइक करता हूँ, मैं उनको याद करता हूँ। जब भी मैं अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम से गुजरता हूँ तो मैं उनको ध्यान कर लेता हूँ और मेरे को नया रास्ता मिल जाता है। इसके अलावा मैं मोटिवेशनल जो बुक्स होती हैं वो भी पढ़ता हूँ, सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की होती हैं, किसी ऑटोबायोग्राफीज़ होती हैं, उससे मुझे शक्ति मिलती है, उससे मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो जब भी आप टेंशन में हो, परेशान हो, तो आप किताब उठाओ, अच्छी ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, आप किसी भी ऐसे व्यक्ति की कोई कहानी पढ़ो जिसने अपने लाइफ में प्रॉब्लम से को फेस करके आगे बढ़ा हो, तो आपको डेफिनेटली अपना हल, अपना रास्ता दिखाई देगा। तो दोस्तों, मेरा ये आज का वीडियो जो था, मैं जो बोलना चाह रहा था, ये मुझे काफ़ी दिनों से मेरे मन में था कि मैं अपने से जूनियर्स या कोई और मित्र या जो भी बच्चे जो मुझसे पूछते थे कि पापा ये क्या करें, मेरे खुद के बच्चे कई बार पूछते हैं, और बाहर मेरे दोस्त हैं वो भी मुझसे कई बार राय लेना चाहते हैं, छोटे मित्र। तो मुझे लग रहा था कि मैं ये एक वीडियो बनाऊं कि शायद मेरे अनुभव से किसी को कोई हिम्मत मिले और वो आगे बढ़ सके। तो आगे आपके सामने बहुत बड़ी लाइफ है, बहुत बड़ा जीवन है। अपने जीवन को अच्छे से लेके चलें और अपनी इच्छाओं, अपनी
क्षमताओं उस पे कभी शक मत करो। आप उसको भी साथ में लेकर चलें और अपनी जॉब भी करें, अपना काम भी करें मेहनत से, और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। तो इसी के साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपना ध्यान रखें और गुड विशेस फॉर ऑल द थिंग्स, आगे बढ़ें। और अगर आपको मेरी बात में से कोई ऐसा लगा हो कि कुछ आप और पूछना चाहते हैं, कोई कमेंट सेक्शन नीचे आप है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। कोई और भी आप मुझसे राय लेना चाहें अपनी निजी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि एडवोकेट होने के नाते मुझसे कई लोग ऐसी सलाहें लेते हैं, पूछते हैं कई बार कि लाइफ में क्या किया जाए, और एडवोकेट्स के पास इसके बहुत सारे रीज़न्स के साथ उसका हल होता है। तो आप मुझसे बेझिझक मुझसे आप फ़ोन पे पूछ सकते हैं, जो मैं फ़ोन नंबर दे रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, ओके।